आप सभी को राधे राधे। मैं आज आपको साबदा माता की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने से घर में बहुत धन संपदा होती है, हर पीड़ा दूर होती है। तो इसीलिए होली के अगले दिन इस कहानी को ज़रूर सुनें और इसके बाद गणेश जी की कहानी सुने बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो इसीलिए अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए। एक राजा नल और रानी दमयंती थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई साबदा को डोरो बांट रही थी और साबदा की कहानी कह रही थी। सो बहुत भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर अपनी दासी ने बोली कि देख कर आ नीचे क्या की भीड़ हो रही है। दासी देख कर बोली कि एक बुढ़िया माई 16 दाना नया हाथ में जोका लेकर साबदा की कहानी सुनावे है और कच्चो सूद को 16 तार को 16 गांठ को हल्दी में रगड़ो डोरो बांटा है। जी को कंठा में बांधो जावे है और जी से बहुत साबदा आवे। यह सुनकर रानी भी डोरो मंगा लियो। कहानी सुनकर हार को बांध लियो। राजा बाहर न से आयो। गला में डोरी देख कर पूछो कि यह के बांध रख्यो है। रानी बोली, यो साबदा माता को डोरो है, इसे बहुत साबदा आवे है। राजा बोलियो, रानी आपा ने तो बहुत धन संपदा है, इतना हो हीरा मोतिया का गहना में यह डोरो अच्छो को नहीं लागे, सो थे इन्हें खोल कर गेर दियो। रानी बोली, मैं तो डोरो कोनी फेंकू। राजा मान्यो कोनी और डोरो तोड़कर फेंक दियो। वो दिन राजा का सपना में साबदा माता दिखी और बोली कि मैं तने छोड़कर जाऊं हूँ। अब तेरा घर आपदा आसी, तेरे धन का कोयला हो जासी, हाल्दी बाल्दी आपका घर आने जासी, ऊँग की दातन की जगह कांट की दातन आसी, सोना की झारी माटी की हो जासी, जीवन का थाट बंद हो जासी। जब दूसरे दिन राजा उठकर देखो तो सारा धन का कोयला होगा, सब कुछ बया ही होगो। राजा रानी ने बोलियो कि ये थारी सखिया के ते चले जाओ। रानी पीहर चलेगी। बठे सब कोई बहुत बातचीत करी पर जीमण को कोई कोनी पूछी। रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। तब राजा बोलियो, रानी आपा भीखो काटने दूसरे गांव चावांगा, उरे एक ब्राह्मण की लड़की ने छोड़ देवांगा, जी को दियो चास देगी, पानी भर देगी, झाड़ू कर देसी। राजा रानी महल में से चालन लाग्या तो महल को कांगरो टेढ़ो होगो। आगा ने तालाब पर पहुंचा। राजा 2 तीतर लाकर रानी ने दियो और बोलियो कि मैं नहाकर आऊं हूँ, थे आने भून कर राखिए। राजा रानी खाने बैठा तो भुनेड़ा तीतर भी उड़ गया। राजा रानी आगा ने आपके भाईला खाती के गया। सब कोई बोलिया कि खाती तेरो भाईलो आयो है। खाती पूछो कौन सा भेष से आयो है। जना सब बोलिया कि मैला भेष से आयो है। खाती बोलियो कि म्हारा पुराना घर में उतार देओ। राजा रानी पुराना घर में गया। बठे सोना को बर्छी बिछोलियो पड़ो थो, जी के जमीन खागी। राजा रानी ने बोलियो कि उरे से चालो, नहीं तो आपन से चोरी लाग जासी। फिर आगे ने राजा रानी आपका राजा भाईला का गया। सब बोलियो कि राजा तेरो भाईलो आयो है। राजा पूछो कौन सा भेष से आयो है। सब बोलिया मैला भेष से आयो है। तब राजा बोलियो कि म्हारा पुराना महल में उतार देवो। पुराना महल पर एक खूंटी पर 1.25 करोड़ को हार टंग रहो थो, जी के राजा रानी के जाता ही दीवाल निकल गई। जद राजा रानी ने बोलियो कि रानी अठे से भी आपा चाला, नहीं तो हार चोरी सिर लाग जासी। उठे से भी वे चला गया। सब कोई राजा ने बोलियो कि तेरे भाईलो हार चुरा लियो। राजा बोलियो चोर तो कोनी तो, बर गरीबी के कारण लेगो होसी। राजा रानी बठे से आपकी बहन के गया। सब कोई बोलिया कि बहन तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कि कौन सा भेष से आयो है। सब बोलिया कि मैला भेष से आयो है। जद बहन बोली कि सरोवर की पाल पे उतार देवो। राजा रानी सरोवर की पाल पे उतर गया। बहन भाई के ने धन को घड़ो भर कर ले आई। भाई जया ही धन ने देखन लाग्यो धन का कोयला होगा।
भाई बोलियो कि ये घड़ो उरे ही गाड़ देवा। उठे से राजा रानी माली का बगीचा में चले गया तो बगीचा में पैर रखता ही बगीचो हरियो होगो। माली पूछा कि तू कौन है जी कैसे मेरे बगीचा में पैर रखता ही 12 बरस को सूखेड़ो हरियो होगो। राजा बोलिया कि मैं तो भिखारी हाँ, तू राख ले सी के। माली उन ने राख लियो। रानी बोली कि मैं 4 काम को नहीं करूंगी, दियो को नहीं चासूंगी, बिछाना को नहीं लगाऊंगी, झूठा बर्तन को नहीं मांजूंगी और झाड़ू को नहीं दूँ। माली बोलिया कि तेरा से कुछ भी को नहीं कराऊं, तू खाली फूल की माला गूंथ दिया कर और बाजार में जाकर और साग बेचकर आया कर और राजा कुआं में से पानी भरकर निकाल दिया करो। रानी साग बेचन बाजार गई तो लुगाया बोली कि साग ले लो। जना लुगाया बोली कि मैं अभी कहानी सुना हाँ, तू थोड़ी देर ठहर जा। रानी पूछी कि थे काय की कहानी सुनो हो। लुगाया बोली कि साबदा माता की। जना रानी बोली कि मैं भी साबदा माता की कहानी सुनती पर राजा साबदा को डोरो फेंक दियो। जी का से 12 बरस होगा, साबदा माता म्हारा पर नाराज होगी पण अभी भी म्हारे ओजू आ जावे तो मैं डोरो ले लूं। ऊ ही दिन राजा ने सपनों आयो कि साबदा माता बोली कि मैं तेरा घरा आऊंगी। राजा पूछो कि मन्ना कयो बेरो पाठ। साबदा माता बोली कि जब थे कुओं भारी जाओगा, जब पहली बार जो छड़ी, दूसरी बार हल्दी की गांठ और तीसरी बार काचो कुकड़ियों निकलगो, जब थे जान जासो कि साबदा माता आगी और रानी ने डोरो कर घरा चले जायो। दूसरा दिन सब बया ही हुयो। रानी डोरो ले लियो। साबदा माता ने उन्हें बहुत दंड दियो। राजा माली ने बोलियो कि मारा 12 बरस पूरा होगा, अब मैं महारा घरा जाऊंगा। राजा माली ने बहुत धन देकर आपकी बहन का गया। ओजू सब बोलिया कि बहन तेरो भाई आयो है। बहन पूछी कि कौन सा भेज से आयो है। सब बोलिया बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। बहन बोली मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा बोलियो कि मैं तो सरोवर की पाल पर ही उतरांगा। बठे जाकर देखा गडेड़ा धन निकल गया। देखा तो हीरा मोती जगमगा रहा ही। बहन ने धन को घड़ो और बहुत सा धन देकर उठा से चले गया। आगा ने फिर सब आपकर राजा भाई लग गया। लोग बोलो राजा तेरा भाईलो आयो है। राजा पूछो कि कौन सा भेष से आयो है। सब बोले बहुत धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। राजा बोलो मेरा नया महल पर उतार दे वो। पर राजा रानी उतरिया कोनी। बोले कि मैं तो पुराना महल पर ही उतरांगा। जठे जाकर देखा तो दीवार निकल की थी जो जी को हार व पाछो खूंटरी पर टांग रखो है। राजा आपका भाईलन ने बोलियो कि मेरा दिन खराब था तो ये हार भी दीवार निकल गई थी, अब दिन फिरगा तो आबी पाछो दे दी। थारो हार लेवो और म्हारो कलंक उतर गयो। पीछे बठा से राजा रानी आपका खाती भाई लग गया। लोग पूछा कि खाती तेरो भाई लो आयो है। राजा पूछो कौन सा भेजते आयो है। तो बोलिया कि बहुत धन दौलत लेकर आयो है गाजा बाजा से। खाती बोलियो कि मेरा नया महल पर उतार दे वो। पर राजा उतरियो कोनी। बोली मैं तो पुराना महल पर ही उतरांगा। बठे जाकर देखे तो बर्छी बिछोला जो जमीन खा गई थी जी को पाछा दे दी। राजा खाती ने बर्छी बिछोला पाछा संभला दिया। बोलियो कि ये मारा दिन अच्छा आणना से थारी चीजा भी पाछे वापस मिल गई। उठे से राजा रानी तालाब पर आकर देखा तो दोनों तीतर भुंजेड़ा पड़े ही। उठा से आपन महल में आ गयो। देखो तो कांगरो भी सीधो होगी, सोना की झारी, ऊंगा की दातन, हल्दी बाल्टी सब पाछा आ गई। भगवान रा पनवाड़ा पाछा आन लग्या। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़नो तो जी के आपकी धर्म की बेटी बना लियो, भी को विवाह कर बहुत धन दौलत दियो। पीछे रानी बहुत धूमधाम से साबदा माता को उजमन करो। 16 ब्राह्मणी जिमाई, सीरापुरी की रसोई करवाई। हाथ जोड़कर साबदा माता ने बोली कि हे साबदा माता, तू मैंने ऊंची बड़ी राखी, मैं तेनो ऊंची बड़ी करूं। साबदा माता राजा रानी ने जैसो भीख दियो उसो सबने दियो। कहता सुनता हुकारा भरता ने आपका सारा परिवार ने दियो।